सब्सक्राइब कीजिए श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं फिर से एक बार आपके बीच में पैसिव वॉइस का नेक्स्ट स्टेप लेकर के आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। गाइस, सेंटेंस बिगिन्स विथ देयर। सेंटेंस बिगिन विथ देयर अर्थात जो सेंटेंस देयर से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। हाउ विल मेक द पैसिव कंस्ट्रक्शन द सेंटेंसेस बिगिन विथ देयर। sentences begin with there। देखो ये there है, there, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता देता हूँ। दे वैसे इसको साइलेंट भी अपन रख सकते हैं, there। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग इसको dear, कई लोग इसको दियर देर बोलते हैं। गाइस, ये देर होता है, देर। तो आज हम बात करेंगे हमारी स्पेशल क्लास के अंदर सेंटेंसेस बिगिन विथ देयर। ऐसे सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट होंगे गाइस, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आज की स्पेशल क्लास के अंदर हम आपको ऐसे ट्रिक्स बताएंगे। गाइस, active voice, what is the structure of active voice? You know very well. First of all, in active voice, first of all we write there. Second verb, structure, active voice, active voice structures. Structure active voice. First of all, there helping verb. There, you know, helping verb it is compulsory point, helping verb। बात करें फिर नाउन, नाउन के बाद में नाउन जिसको ये हमारा सब्जेक्ट होता है, there हेल्पिंग वर्ब नाउन जो हमारा सब्जेक्ट है प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। सेंटेंसेस बिगिन विथ देयर। हमारे एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से होगा, सबसे पहले देयर होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नाउन होगा, इन्फिनिटिव होगा और फिर यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। गाइस, आई वांट टू एक्सप्लेन इट क्लियरली दैट व्हाट will be the structure in passive voice. Passive voice structure, we will start with there helping verb plus noun बोले तो subject plus to be plus third form बोले तो past participle। Means first of all there helping verb, फिर noun, फिर जो इन्फिनिटिव है उसमें बी यूज करेंगे, टू बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या होता है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें हम इजीली बी यूज़ करके हम बनाते हैं। जैसे हम बात करें कि देर एग्जाम्पल की बात करें, देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी टू स्पेंड। दिस द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं, देयर से स्टार्ट हो रहा ना,
तो देर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस क्या करते हैं, जो हमारे इन्फिनेटिव है उस इन्फिनेटिव के अंदर हम बी यूज़ कर लेंगे। स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं, देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नो मनी टू बी, थर्ड फॉर्म होगा स्पेंट, देयर इज़ नो मनी टू बी स्पेंट, खर्च किए जाने के लिए कोई मनी नहीं है। ओके, क्लियरली। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, रिजेक्ट करने के लिए कोई फॉर्म नहीं है। गाइस सेंटेंस में देर आ रहा है, इन्फिनेटिव है, इस इन्फिनेटिव के बाद में हम बी यूज़ कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट किए जाने के लिए कोई फॉर्म नहीं है, तो इसमें भी हमने बी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर इज नथिंग टू से। गाइस आप फ्री माइंड से समझिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसिव कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज वेरी इजी। थर्ड एग्जाम्पल इज देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस द सेम एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस, हमारे जो इन्फिनेटिव है इस इन्फिनेटिव के साथ हम बी यूज़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नथिंग टू बी सेड, देयर इज नथिंग टू बी सेड, है ना इजी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज देयर वाज टाइम टू लेबर, या हम बात करें कि देर से स्टार्ट होने कोई भी सेंटेंस होंगे तो उसमें हम इजीली बना सकते हैं। हमारा फोर्थ एग्जाम्पल इज देयर वाज टाइम टू लेबर, परिश्रम करने के लिए समय था। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा गाइस, लेबर, परिश्रम करना हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, इस इन्फिनेटिव वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बी यूज़ करेंगे। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड, देयर वाज टाइम टू बी लेबर्ड। मैं समझता हूँ गाइज आपको कंप्लीटली सेंटेंसेस बिगिन विथ देयर से आपको आ गए होंगे। तो हम इस पॉइंट के बाद हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी पैसिव वॉइस का देखिएगा। आप सोच रहे हैं हमारे फोर पार्ट हमारे वीडियोस में आ चुके हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस थोड़ा लेंथी होता है, इंटरॉक्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंस तो इजीली हम ले लेंगे। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि आपको स्कूली लेवल से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक जितने भी आपको पैसिव वॉइस कभी ज़रूरत पड़े, टोटल एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट हमारा इसी में पॉइंट है पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस हैविंग क्लॉजेस, पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस of sentences having clauses, उपवाक्य। देखिए एक सेंटेंस, अभी तो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे,
कई सेंटेंस ऐसे होंगे जो एक सेंटेंस के बाद दूसरा उसका क्लास जुड़ा होता है। एक मेन क्लास होता है, एक उसका सबऑर्डिनेट क्लास होता है। तो क्लॉजेस के बारे में आप हमारे कभी नेक्स्ट वीडियोज़ कभी अपलोड होंगे तो उसमें हम आपको क्लॉजेस वेरी इजीली हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक इतना समझ लेंगे कि एक सेंटेंस के साथ में दूसरा सेंटेंस और जुड़ा हुआ होता है। उस सेंटेंस को अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमें क्या करेंगे, इसके लिए हम बात करेंगे। गाइस आपने देखा होगा कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं ऐसे, दे बिलीव्ड दैट, पीपल थिंक दैट, पीपल से दैट, वी नो दैट, एवरीवन नोज दैट, ऐसे सेंटेंस होते हैं ना। तो दैट के बाद में जो हमारा क्लॉज है, हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ देख लेते हैं कि कुछ सम सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंस को आप देखेंगे। they believed that, फिर सेंटेंस कंप्लीट होता है, आगे और होता है इसको। people think that, लोग सोचते हैं कि, इसके आगे होता है और बात करें। people say that, लोग कहते हैं कि, और बात करें वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, इजली होता है। और ये कहें कि एवरीवन नोज, एक ही बात है, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि, नोज दैट। तो गाइस ये तो हमारे क्लॉज वाले सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया, आगे का सेंटेंस से जुड़ा हुआ उपवाक्य होता है। अब इनके लिए क्या करेंगे गाइस, ऐसे सेंटेंस के हम 2 टाइप्स को पढ़ेंगे। एक टाइप होता है इनको ऐसे, आगे सेंटेंस को इस प्रकार से स्टार्ट होता है, दे बिलीव्ड दैट ही वॉज ए थीफ, वी थिंक दैट ही इज हार्ड वर्किंग। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं इनका हम क्या करें, 2 टाइप से बनाएंगे। सबसे पहले या तो इनको देखो, पीपल को, वी को, एवरीवन को, इनको डिलीट कर देंगे, उनकी जगह हम यूज़ करेंगे इट, यूज़ करेंगे इट। तो या तो इट यूज कर लेंगे, इट 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 इट। इट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, या तो इज या वॉज। जैसे इट इज़ बिलीव्ड, इट वॉज बिलीव्ड, it is thought, it was thought, it is said, it was said, we are known, we were known, everyone knows that। इसको अभी देख लेते हैं, अभी इनके बारे में बात करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। अभी यहाँ भी एवरीवन इज नॉन हो गया, एवरीवन वॉज नॉन हो गया, एक ही बात है। स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हम, 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर कैसे होंगे। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट। इट के बाद में इज या वॉज, या इज हमारे वॉज वर्ब, या मान लीजिए मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो क्लास जो जुड़ेगा, हमारा जो क्लास जुड़ेगा उससे पहले, दैट से पहले जो वर्ब आ रही हैं, अरे एक तो इट से जोड़ देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ अर्थात दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ में जो मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। जैसे बिलीव्ड, बिलीव्ड, थॉट, थॉट, नॉन, नॉन, कंसिडर्ड,
यानी जो कोई भी वर्ब आएगी उसको हम देख लेंगे। कंसिडर्ड है, या बात करें फाउंड है, क्लेम्ड है, फाउंड, क्लेम्ड, सेड, वर्ब कोई सी भी होती है। कौन सी वर्ब होंगी? दैट से पहले वाला जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब का हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। इट इज क्लेम्ड, इट इज सेड, इट वॉज क्लेम्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो दैट के बाद वाला सेंटेंस है इसके साथ में हम प्लस करके दैट के साथ पूरा वाक्य लिखेंगे बिना परिवर्तन के, लिखेंगे बिना परिवर्तन के। ठीक है, एक तो ये हो गया। अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यानी एक यूज कर लेंगे, फिर इस वॉज यूज कर लेंगे, बिलीव्ड, थॉट, नॉन, कंसिडर्ड, फाउंड, क्लेम्ड, सेड। और एक्टिव वॉइस में जो दैट के बाद जो पूरा सेंटेंस है आगे, उस सेंटेंस में बिना किसी चेंजिंग के हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अभी सेकंड टाइप का क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा? सेकंड स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में जो दैट होता है, दैट के बाद जो नाउन होता है यानी सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस के बाद या दैट के बाद जो क्लॉज होता है उस क्लॉज का सब्जेक्ट मैं लिखता हूँ एक्टिव वॉइस में दैट क्लॉज का सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में दैट जो क्लॉज होता है, दैट से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ होता है आगे तक, दैट क्लॉज का सब्जेक्ट उसको लिख देंगे। फिर क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लीजिए इज, एम, आर, वॉज, वर, जो कुछ भी आएगी हेल्पिंग वर्ब दो अकॉर्डिंग सेंटेंस आएगी। यहाँ इज, एम, आर से मतलब नहीं है, वॉज, वर से मतलब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले डाल दिया है। एक्टिव वॉइस में दैट क्लॉज का सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो दैट क्लॉज से पहले जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, जैसे बिलीव्ड, ये जो हमने ऊपर राइट की ना, थॉट, नॉन, ये जो वर्ब है ना इनको इस प्रकार से लिखेंगे। ये है गाइस क्या है कि पास्ट पार्टिसिपल रूप होता है। उस नॉन है, नॉन के बाद में कंसिडर्ड, फाउंड, क्लेम्ड, सेड। इनके बाद प्लस क्या यूज करेंगे? टू बी यूज करेंगे ना, अरे टू बी यूज करेंगे ना, प्लस टू बी प्लस इसके आगे वाला जो नाउन या एडजेक्टिव है उसको यूज करेंगे। नाउन या एडजेक्टिव है उसको यूज करेंगे। अब देखिए गाइस, ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिन्हें आप इजीली चेंज कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम के। अब एक यहाँ इसी के साथ देख लेते ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सिंगल एग्जाम्पल इज कि दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा वाज वेरी रिच। दे बिलीव्ड दैट मिस्टर शर्मा was very RICH rich। वे विश्वास करते हैं कि मिस्टर शर्मा बहुत संपन्न हैं। अब गाइस इसमें देखेंगे अपन कि दोनों प्रकार से स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे।
हमारे इसके अकॉर्डिंग देखो, सबसे पहले इट यूज कीजिएगा। इट पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है ना, तो इज एम आर यूज करेंगे कि वॉज वर्ब। पैसिव इसमें आपको पता नहीं है क्या कि ब्लीड जब आता है सेकंड फॉर्म आता है तो हम वॉज वर्ब यूज करते हैं, तो हम वॉज यूज करेंगे यहाँ पर टेंस चार्ट में। हमारे लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ाया है टेंस ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ देखेंगे सेकंड फॉर्म जब आएगा ना उसमें वॉज वर्ब यूज किया गया है। तो इट वॉज ब्लीव्ड दैट, देखो ब्लीव्ड हो गया, थॉट नॉन ये आगे सर, यहाँ फिर दैट, इट वॉज ब्लीव्ड दैट। अब ये आगे दैट से अगला सेंटेंस बिना किसी परिवर्तन के लिखेंगे, दैट मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। मिस्टर शर्मा वॉज वेरी रिच। एक तो ये हो गया। सेकंड टाइप क्या हो गया इसका, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप इस प्रकार देखेंगे, एक्टिव वॉइस में दैट क्लास का सब्जेक्ट ये है ना, एक्टिव वॉइस सेंटेंस तो है ना, ये दैट क्लास है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर शर्मा। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर शर्मा। तो इसी का सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, फिर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वॉज के बाद क्या यूज करेंगे, इनमें से कौन सा है, ये ब्लीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे इसका। तो क्या हो गया, मिस्टर शर्मा वॉज ब्लीव्ड, मिस्टर शर्मा वॉज ब्लीव्ड। फिर टू बी यूज करेंगे, वॉज ब्लीव्ड टू बी। अब नाउन या एडजेक्टिव क्या है, रीच, टू बी रीच। तो ये क्या हो गया, मिस्टर शर्मा वॉज ब्लीव्ड टू बी रीच। मिस्टर शर्मा को संपन्न हुआ माना गया, विश्वास किया गया कि वह संपन्न था। गाइस समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल ईजी है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि एवरीवन नोस, हर कोई जानता है, दैट ही इज ए थीफ। हर कोई जानता है कि वह क्या है, चोर है। अब गाइस टू टाइप के सेंटेंस हैं, देखो ये एक तो यहाँ से हो गया और एक यहाँ तक हो गया। तो हम इट्स पहले इसको इट से तैयार करते हैं। इट प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यूज़ किया गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का देखेंगे हम। इंडेफिनेट में हमने पढ़ा है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस, ई एस, आई एस जब ऐड किया जाता है तो उसके साथ हम इज एम आर यूज़ करते हैं। तो इट इज़ थर्ड फॉर्म नो की, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन। इट इज़ नॉन that he is a thief. It is known that he is a thief. देखो बिल्कुल इजी, वेरी इजी। इट इज नॉन दैट ही इज ए thief. गाइस इसको हम सेकेंड टाइप को भी बताया है। वैसे क्या करेंगे, हमारे एक्टिव वॉइस में जो दैट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब उसी के अकॉर्डिंग ही के साथ सिंगुलर में इज आएगा, ही इज। पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे इसका नॉन, इसका क्या हो जाएगा, वर्ब है नो, इसका पास्ट पार्टिसिपल नॉन हो जाएगा। इट इज नॉन, या सॉरी ही इज नॉन। फिर क्या करेंगे, टू बी ए थीफ। He is known to be a thief. Okay. Third example is, because guys example important होते हैं. Everyone thinks that the educational system is bad.
everyone thought that, or everyone thinks that. Third example, everyone thinks that our educational system is very bad. या बैड मान लो, वेरी बैड की तरफ, वेरी बैड, लेकिन बैड तो अपन जानते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बैड तो है ही। अब यहाँ पे बात करें इसको 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहले इट से स्टार्ट करते हैं। इट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थिंक के साथ में एस यूज़ किया गया, इज यूज करेंगे। इट इज़, इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। इट इज़ थॉट, इट इज़ थॉट। दैट के बाद का सेंटेंस ऐसे ऐसे यूज करेंगे, दैट। और एजुकेशनल, और एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। ये सोचा जाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली बुरी है। अब इसको हम इस प्रकार से भी देखते हैं, हमारे दैट के बाद और एजुकेशनल सिस्टम, यहाँ से हो गया तो यहाँ से हो जाएगा और एजुकेशनल सिस्टम तो प्रेजेंट टेंस है, एजुकेशनल सिस्टम सिंगुलर है, इज थॉट, और एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट। फिर टू बी यूज करेंगे, थॉट टू बी बैड, और एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। गाइस, आज के इस क्लास का हम लास्ट एग्जाम्पल और समझा देते हैं आपको। मैं समझ रहा हूँ आपको पूरी तरह समझ में आ रहा है, बिल्कुल हम आपको इजीली समझा रहे हैं, और इनको देखते हुए जो भी आपके सब्जेक्ट मटेरियल आपके पास है उनमें आप और मोर एग्जाम्पल सोल्व करें। और गाइस, और एग्जाम्पल की बात करें उसमें है कि द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर वाइज। द students consider that the teachers are wise। स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि अध्यापक बुद्धिमान हैं, होते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट से भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इट इज कंसिडर्ड, it is considered that the teachers are wise। it is considered that the teachers are wise। और इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हमारा सब्जेक्ट है the teachers, यहाँ पे are considered, the teachers are considered to be wise। गाइस, आज की क्लास में हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। कौन कौन से? देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, उनमें हम बी यूज़ करेंगे, और एक पढ़ा है हमने जो क्लास वाले सेंटेंस हैं उनके बारे में पढ़ा है। मैं समझता हूँ कि यू आर सेटिस्फाइड टू माई क्लास। इफ़ यू आर रेगुलरली मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं डेफिनेट रूप से आपकी इस पॉइंट को और भी इजीली समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप बने हैं रेगुलर,
श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स।